क्या लगता है आपको, क्या सरकार पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम है? वर्तमान समय में कांग्रेस की सरकार है, भारी बहुमत से कांग्रेस की जीत हुई है हिमाचल प्रदेश में। क्या ऐसा कारण रहा कि भाजपा अधिक बहुमत लेने से चूकी? देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं में पूरी तरह से विफल रही है। ये कांग्रेस के लोग जो है पूरी तरह से ये अपने लोगों के प्रति, सोलन की जनता के प्रति इन जो है इनसेंसिटिव है। इनका कोई भी संवेदना नहीं है। हिम केयर कार्ड की आप पेमेंट नहीं कर रहे, आयुष्मान कार्ड की आप पेमेंट नहीं करते हो। ठीक है जी। जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जितने सरकारी अस्पताल है, उनकी आरकेएस के लिए पैसा आना है, वो आज दिन तक तो पैसा आया नहीं। वो पता नहीं कहाँ इन्होंने जो है वो लोन लेकर के जो है गिरा दिया है। मैं पांचों एमएलए को ये कहना चाहता हूं कि आप ये सबसे पहले दिमाग में रखिए कि जो सोलन जिला है वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है, सबसे ज्यादा जीएसटी जो है कलेक्शन करके जो है गवर्नमेंट को देता है। लेकिन पांचों हेडक्वार्टर पे, चाहे वो बद्दी है, नालागढ़ है, अर्की है, सोलन है, कसौली है, परमाणु है, कहीं पे भी जो है सीटी स्कैन की जो सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठेकेदार आधारित जो है कॉरपोरेशन बन गया है ये। और इस पे पैसा तो जो कुछ भी आया था वो इन्होंने जो है आपस में बिल बांट के खा लिया है। जनता के लिए कुछ नहीं मिला है। नमस्कार, मैं हूं अनुरंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। आज की इस खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है राजेश कश्यप जी, जानी मानी हस्ती है। हम सभी इनको काफी अच्छे से जानते हैं, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। समाज सेवा के क्षेत्र में काफी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और काफी लंबे समय से राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। थैंक यू। हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जो मुख्यमंत्री जी का सोलन का दौरा रहा है, एक दो दिन पहले, कुछ समय पहले जो दौरा रहा है, उस समय कुछ सौगात दी गई है सोलन जिला को, और साथ ही जो हॉस्पिटल का कार्य रुका पड़ा था उसको शुरू किया गया है। क्या लगता है आपको, किस तरह से लाभ होगा, क्या फायदे रहेंगे, किस तरह की सौगातें मुख्यमंत्री जी ने सोलन जिला को समर्पित की है? अनुरंजनी जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं करेक्ट करना चाहूंगा। जो हॉस्पिटल की बात है वो जो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, उन्होंने कंडाघाट हॉस्पिटल जो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन था उसको चालू करने की बात कही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सोलन का हॉस्पिटल बन रहा है, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसके साथ ही, उस हॉस्पिटल के साथ ही जो रीजनल हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, वहीं पे ही माननीय मुख्यमंत्री जी गए। वहीं पे ही जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी का जो बैंक का जो उद्घाटन हुआ है, उनके उसका मुख्यालय का, वो वहीं पे ही है। और उस मुख्यालय का जो उद्घाटन हुआ उसके साथ साथ जो है बिल्कुल सामने जो है वो ये जो हॉस्पिटल है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य है, मैं बार बार कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोगों ने, किसी ने ये यहाँ तक जो है अपनी गट्स नहीं दिखाई कि भी वो मुख्यमंत्री जी को ये कहे कि जी ये हॉस्पिटल जो है, ये वाला हॉस्पिटल है जो बन रहा है, और इसको जो है वो पैसों की जरूरत है, इसको जो है एड आनी है। इस पे जो है ऑलरेडी 50 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल है, यहाँ पे काम जो है बंद हो चुका है। किसी भी एक भी कांग्रेसी, ना यहाँ के जो हमारे स्थानीय एमएलए हेल्थ मिनिस्टर साहब है उन्होंने कही, उनके साथ संजय अवस्थी जी थे, वो भी अर्की से जो है हमारे एमएलए हैं और साथ में सीपीएस है, और दूसरे भी जो यहाँ पे, चाहे वो कसौली के एमएलए थे, चाहे यहाँ के स्थानीय नेता थे, उन किसी भी एक ने जो है यहाँ के लोगों की जो दर्द है, जो स्वास्थ्य के संबंध में जो दर्द है, जो यहाँ पे हम अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने में जो है, मैं समझता हूँ कांग्रेस के लोग जो है बिल्कुल असमर्थ रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग जो है पूरी तरह से ये अपने लोगों के प्रति, सोलन की जनता के प्रति इन जो है इनसेंसिटिव है। इनका कोई भी संवेदना नहीं है लोगों के प्रति। और मैं आपको बताना चाहूंगा
जो भी यहाँ पे अभी जो इनॉग्रेशन हुई, ये जो हुई है, चाहे वो घट्टी स्कूल की हो, चाहे जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक की हो, और चाहे और भी छोटी मोटी जो हुई है, ये सारे कार्य जो है पिछली जयराम सरकार की गवर्नमेंट में, ये हमने जो है यहाँ पे इसके लिए बहुत जोर लगाया था। जहां तक घट्टी स्कूल की बात है, ये जो उसके लिए भी जो है हमने लगभग लगभग ये 2 करोड़ का बनना था, लेकिन इन्होंने जो है 3 करोड़ और 65 लाख के अराउंड उसको बनाया है, जबकि ये 2 करोड़ के बीच में बनना चाहिए था। 2014 का प्रोजेक्ट जो है 2024 में पूरा हुआ, और मैक्सिमम एड जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आई है। वैसे ही जो जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक का जो एक इनका जो ऑफिस बनना है या ब्रांच जो बना, इनका हेडक्वार्टर्स बना है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। 4 करोड़ का प्रोजेक्ट था, इन्होंने उसको लगभग डबल कर दिया, 7 करोड़ 7.5 करोड़ का कर दिया। तो इसमें भी कुछ संदेह की बात है कि इतना ज्यादा एस्केलेशन ऑफ प्राइस जो है वो जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक के प्रोजेक्ट में कैसे हुआ। तो और बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो पार्किंग की समस्या है उसको लेकर के जो है लोग जो है बड़े कई दिनों से उसकी डिमांड भी रख रहे हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन जो पार्किंग का उद्घाटन हुआ है, 2 पार्किंग इन्होंने कहा है कि एक तो हमारा जो फायर ब्रिगेड का ऑफिस है उसके साथ, और दूसरा जो है ठोडो ग्राउंड जो है हमारा, जहाँ पे बैडमिंटन ग्राउंड है उसके समक्ष, उसके एडजेसेंट। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो दोनों पार्किंगें बन रही है, इसके लिए कोई भी पैसे का अरेंजमेंट नहीं हुआ है, ना ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए कोई पैसा सैंक्शन हुआ है। खाली पत्थर लगाने से, खाली वहां पे अपना नाम लिखाने से जो है, मैं समझता हूँ ये कोई शुभ अच्छा कार्य नहीं हुआ है। इनको जो है पहले अरेंजमेंट जो है पैसे का करना चाहिए था। और जहां तक पार्किंग जो है, जो बैडमिंटन कोर्ट के साथ जो पार्किंग ये बनाने की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो पार्किंग हालांकि सोलन में बननी चाहिए, लेकिन वो एक अप्रोप्रिएट प्लेस नहीं है। वहां से जो है हमारे ठोडो ग्राउंड की जो एक सुंदरता है वो खत्म हो जाएगी, और वहां पे हैफेजर्डली जो है पार्किंग अगर होगी तो उसका जो है कोई अच्छा जो है, मैं समझूंगा उस जगह के लिए कोई फायदा होने वाला नहीं है। जी, स्वास्थ्य जो है वो हर इंसान के लिए ज़रूरी है। पुराने समय में भी स्वास्थ्य ज़रूरी था और आज के समय में भी स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है कि इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्वास्थ्य है। और प्रदेश सरकार का और सरकार का भी यह दायित्व बनता है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से चलाया जा सके। क्या लगता है आपको, क्या सरकार पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम है? देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं में पूरी तरह से विफल रही है, और मैं कहना चाहूंगा चाहे वो स्वास्थ्य शिक्षा हो, मेडिकल एजुकेशन हो, जी। चाहे वो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हो जिसमें हमारी लोगों के लिए जो है दवाइयां हैं, और जो है लेबोरेटरी टेस्ट करने हैं, चाहे वो सीटी स्कैन है, एमआरआई है, और तीसरा जो है चाहे वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो जिसमें कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए चाहे वो एनपीए देना है, या हमारी जो नर्सिंग स्टाफ है उनके लिए जो है प्रमोशनल एवेन्यू खोलने हैं, चाहे वो हमारे फार्मासिस्ट की अपॉइंटमेंट है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की अपॉइंटमेंट है, चाहे वो जो हमारा आरकेएस का स्टाफ है उसको रेगुलराइजेशन की बात है। तो तीनों फ्रंट पे मेडिकल एजुकेशन में आज इतने बुरे हाल है, मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे 6 मेडिकल कॉलेज है जो सरकार के तहत है, और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, लेकिन जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें फैकल्टी की अवेलेबिलिटी जो है ऑलमोस्ट मैं कहूंगा काफी सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो बिना फैकल्टी के चल रहे हैं, चाहे वो नाहन का है, चाहे हमीरपुर का है, चाहे चंबा का है, और यहाँ तक कि आईजीएमसी और टांडा जैसे मेडिकल कॉलेजेस में भी जो है फैकल्टी की बहुत शॉर्टेज है। और ये शॉर्टेज जो है हायर लेवल पे भी है, मिडिल लेवल पे भी है, लोअर लेवल पे भी है, और ये शॉर्टेज जो है ये पुअर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हो रही है। सरकार जो है नए जो हमारे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने एमडी की है, एमबीबीएस की है, उनको एनओसी नहीं दे रही है बाहर से डीएम करने जाने के लिए, एमसीएच करने को जाने के लिए जो है उस पर पाबंदी लगाई गई है। और ये पाबंदियां जो है उसकी वजह से जो है ये फैकल्टी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होना चाहिए था हिमाचल प्रदेश सरकार का, उसके ऊपर जो है जो कुठाराघात किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, उसको इनको तुरंत खोलना चाहिए ताकि हमारे जो यंग जो डॉक्टर्स हैं
वो जल्दी से जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर बने, सीनियर रेजिडेंट जो है पहले वो बने। तो इस तरह के जो है एवेन्यू, और वहां पे जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। दूसरा, जो हेल्थ सर्विसेज है, आज अगर यहां से पेशेंट जाता है, आईजीएमसी को भेजना है, पुअर रेफरल सर्विसेज है। यहां से एम्बुलेंस जो है टाइम की नहीं आ रही है, 2 घंटे बाद एम्बुलेंस सर्विसेज आपको मिल रही है। और कोई भी आपको लेबोरेटरी टेस्ट कराना है, उसके लिए यहाँ पे मैं सोलन की बात बताऊं आपको कि अगर यहाँ पे सीटी स्कैन हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट जो है 2 दिन बाद आती है। अगर किसी को हेड इंजरी हुआ है, पेशेंट को आगे रेफर करना है, ये कोई मैं समझता हूँ एक अच्छी बात नहीं है कि आपको रिपोर्ट जो है पेशेंट को वो कई घंटों बाद मिले। तुरंत रिपोर्ट आनी चाहिए। और ऐसे ऐसे लोगों को जो है, ऐसी ऐसी कंपनियों को जो है वो ठेकों पर जो है सिटी स्कैन कराया जा रहा है, जिनकी जो मैं समझता हूँ जो संवेदनशीलता है अपने स्वास्थ्य के प्रति और पेशेंट्स के प्रति। कहीं पे भी मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे वो नालागढ़ हो, चाहे हमारा परमाणु हो, चाहे हमारा अर्की हो, सीटी स्कैन की जो है उपलब्धता होनी चाहिए, लेकिन हुई नहीं आज दिन तक। और जबकि मैं यहाँ के जितने भी एमएलए हैं, 5 एमएलए आज जो है कांग्रेस के हैं, मैं 5 एमएलए को ये कहना चाहता हूं कि आप ये सबसे पहले दिमाग में रखिए कि जो सोलन जिला है वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है, सबसे ज्यादा जीएसटी जो है कलेक्शन करके जो है गवर्नमेंट को देता है। लेकिन 5 हेडक्वार्टर पे, चाहे वो बद्दी है, नालागढ़ है, अर्की है, सोलन है, कसौली है, परमाणु है, कहीं पे भी जो है सीटी स्कैन की जो सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमारे जो लोग हैं वो बाहर जो है वो टॉसिंग होती है, प्राइवेट अस्पताल जो है उनसे जो है नजायज उनसे जो है पैसे वो ऐंठते, ऐसे बुरे हाल है। स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत बुरी हालत है। स्वास्थ्य एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात करना चाहूंगा। आज अगर मैं आपको बताऊं कि एक स्टाफ नर्स ने जो इनकी प्रमोशन एवेन्यूज है वो रुके पड़े हैं, और फार्मासिस्ट बहुत कम है, ऑलमोस्ट डाइंग कैडर बन गया है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन भी डाइंग कैडर बन गया है, वहां पे निग्लिजिबल जो है पोस्टिंग आज हो रही है, और ठेकों पे जो है ये पूरी स्वास्थ्य विभाग चल रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयज लगे थे आरकेएस के तहत, उनकी आज दिन तक रेगुलराइजेशन नहीं हुई है, उनको उनकी कोई पेमेंट नहीं बढ़ी है। पिछले आरकेएस समितियां जितनी भी है वो 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया इस तरह से जो है वो बढ़ाती है साल का। और हमारे जो यूथ है उनकी जो है पूरी तरह से उनको जो है इंसल्ट किया जा रहा है। आज इस तरह का जो है पूरे विभाग है उसमें बहुत बुरे हाल है। स्वास्थ्य सेवाएं जो है पूरी तरह से आज हिमाचल प्रदेश की जो है अस्त व्यस्त हुई है। जी, पूर्व में जो भाजपा की सरकार रही है हिमाचल प्रदेश में, तो जो भाजपा सरकार ने जनता को सुविधाएं दी थी, स्वास्थ्य सुविधाएं जो दी थी, क्या वर्तमान सरकार उन सुविधाओं को चला पा रही है, या फिर उन मतलब कि उन सुविधाओं को सुचारू रूप से रख पा रही है? सुचारू रूप से कोई नहीं रख पा रही है। इनके हाल बहुत बुरे हैं। कहने को तो ये बोल रहे जी हमने लोन ले लिया, पता नहीं किस चीज के लिए लोन लिया। आपने लोन लिया और हिम केयर कार्ड की आप पेमेंट नहीं कर रहे, आयुष्मान कार्ड की आप पेमेंट नहीं करते हो। ठीक है जी, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जितने सरकारी अस्पताल है, उनकी आरकेएस के लिए पैसा आना है, वो आज दिन तक तो पैसा आया नहीं। वो पता नहीं कहाँ इन्होंने जो है वो लोन लेकर के जो है गिरा दिया है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, जितनी भी आपके हॉस्पिटल्स अंडर कंस्ट्रक्शन थे, जयराम सरकार जी ने जो पिछले बनाए थे, सोलन का बहुत बड़ा अस्पताल था, उसके लिए 3 करोड़ रुपए दिया उन्होंने 1.5 साल के अंदर, और यहाँ से ठेकेदार भाग गया। मैं आपको बताऊं तो स्वास्थ्य सेवाओं की तो बहुत बुरे हालत है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा बहुत बुरी हालत है इनकी, इनके जो है। और ऊपर से जो हिम केयर कार्ड जैसी सर्विसेज आई थी, और सहारा योजना आई थी। सहारा योजना एक ऐसे लोगों के लिए थी जो चल नहीं पाता है, कुछ कोई भी काम नहीं कर पाता है, बेड रिडन है। लेकिन आज उनकी भी जो पेंशन है, 3,000 रुपए पेंशन जो जयराम जी ने लगाई थी, उसके लिए इन्होंने जो है बहुत सारी क्वेरीज लगा दी कि आपको जो है लिविंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, आपको जो है वो री रजिस्ट्रेशन की जो है वो कोशिश की जा रही है ताकि मिनिमम किया जा सके उसको। तो बहुत स्थिति जो है बहुत दयनीय है। और पिछली सरकार ने जो भी कार्य किए थे, शुरू किए थे, उनको इन्होंने फुल स्टॉप ऑलमोस्ट कर दिया है। जी, जो सोलन में मेयर के चुनाव फिर से होने तय हो गए थे, उसके पीछे का क्या कारण है कि क्या ऐसा रीजन रह गया था कि चुनाव फिर से करने पड़ रहे थे? देखिए, ये तो
कांग्रेस पार्टी की अंदर की कहल है, तो आपस की इनकी फूट है, इनके दो गुट बन गए, एक गुट जो है कोई है, दूसरा गुट है, और गुटबाजी के चक्कर में जो है, जो इन्होंने वादा किया था सोलन के लोगों के साथ कि हम यहाँ पे फ्री पानी देंगे, और वो तो आज दिन तक हुआ नहीं। झूठे वादे लेकर ये जो है मेयर बने थे, डिप्टी मेयर बने थे, और अब जो है इनकी अंदरूनी लड़ाई आजकल जो है चली हुई है। कोई भी प्रोजेक्ट जो है सोलन का इन्होंने बनाया नहीं आज दिन तक। 3 साल हो गए, 3-3.5 साल हो गए, कोई प्रोजेक्ट, एक सिंपल प्रोजेक्ट नहीं बनाया, चाहे वो सैनिटेशन का हो, चाहे वो वाटर का हो, चाहे वो पोल्यूशन का हो, चाहे वो यहाँ पे जो अननेसेसरी जो वायर्स पूरे शहर में जो बिछी पड़ी है उसका हो। एक भी प्रोजेक्ट जो है आज मैं कहना चाहूंगा वो सोलन के कॉरपोरेटर्स ने जो है इकट्ठे मिलकर के नहीं बनाया, क्योंकि इकट्ठे बैठ ही नहीं सकते। ठीक है, अगर इकट्ठे बैठेंगे तब कुछ चीज बनाएंगे। डिस्कशन इनकी जो है जब वहां होती है अंदर आपका विधान सदन में, तो वहां पे इनकी लड़ाइयां जो है वो ठेकेदारों के ऊपर इनकी लड़ाइयां हैं। इनके ठेकेदारों के ऊपर जो है कॉरपोरेटर जो है चल रहे हैं, तो जो जैसा ठेकेदार बोलता है वैसा जो है वो टेंडर बनाया जाता है और उसको जो है इनको दिया जाता है ठेकेदारों को। तो ठेकेदार आधारित जो है कॉरपोरेशन बन गया है ये, और इसमें पैसा तो जो कुछ भी आया था वो इन्होंने जो है आपस में बिल बांट के खा लिया है। जनता के लिए कुछ नहीं मिला है, ना जो है यहाँ पे जो पानी एक मिलना चाहिए था विदाउट एनी टैक्स और विदाउट एनी दिस थिंग बिल, वो आज जो है जनता 4-4, 5-5 हजार के बिल जो है आ रहे हैं और उसको जो है अदा कर रहे हैं। जी, वर्तमान समय में कांग्रेस की सरकार है, भारी बहुमत से कांग्रेस की जीत हुई है हिमाचल प्रदेश में। क्या ऐसा कारण रहा कि भाजपा अधिक बहुमत लेने से चूकी? देखिए, ऐसा नहीं है। हम तो जो अभी इलेक्शन हुए हैं चारों की 4 सीटें जीते हैं भारतीय जनता पार्टी। बाकी जो दूसरे जो विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं वो तो व्यक्ति विशेष और वहाँ की जो स्थानीय परिस्थितियां हैं उस विधानसभा की, उसको देखकर जो है वो व्यक्ति के आधार पर चुनाव लड़ा गया। लेकिन लोकसभा में जो है चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, और हमारा जो वोट परसेंटेज है वो भी अच्छा रहा है, और हमारा कार्यकर्ता जो है उसने पूरी तरह से कार्य किया है और मोदी जी में जो है विश्वास जिताया है और जयराम जी में विश्वास जिताया है, मेरा ये मानना है। जी, सोलन की जनता को और पूरे हिमाचल की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो मैं देना चाहूंगा, जो अभी ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है जो झूठे वादे देकर आई है कि हम 1500 रुपए देंगे और 1500 पेन जो हर बहन को देंगे, लेकिन आज दिन तक नहीं मिला। तो सभी लोग जो है कांग्रेस सरकार से बचें, इनको इनका मैनिफेस्टो पढ़ाएं कांग्रेस के लोगों को कि आपका क्या मैनिफेस्टो था। संदेश मेरा यही है कि बच के रहो, और जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो इनको कांग्रेस वालों को याद दिलाओ कि ये देखो ये तुम्हारा वादा दिया हुआ है, और वादे को जो है आपने वादाखोरी की है, आपके वादे पूरे नहीं हुए। जब भी कोई कांग्रेस का लीडर आए तो उसको उनका जो है जो मैनिफेस्टो है उसको दिखाओ, ये मेरा जो है यहाँ की जनता को आह्वान है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने अच्छे समय से, इतने लंबे समय से हमारा साथ दिया। आगे भी कुछ ऐसी ही महान प्रतिभाओं से आप लोगों की मुलाकात करवाते रहेंगे। मिलते हैं अगले खास कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत भारती स्कूल ढालपुर कुल्लू, जिसने जीता है पिछले 50 वर्षों से छात्रों का भरोसा। स्मार्ट मोबाइल जोन शांगरी कॉम्प्लेक्स कुल्लू, जो है स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ग्लोबल विलेज स्कूल हुरला, यहाँ शिक्षा के साथ साथ आप सीख सकते हैं और भी बहुत कुछ। नारायणा एकेडमी कुल्लू, जहां होता है आपके भविष्य का बेहतरीन निर्माण। तमन्ना फैशन, आपके फैशन का सच्चा साथी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।